पार्ट 4 में देखिए ये भी एक ट्राइंगल है, ये 3 इंटीरियर एंगल है और ये एक एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है इस पार्ट में भी, एक्स और वाई की वैल्यू। अब देखो ये दो लाइन और ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना एक दूसरे को, और वर्टेक्स कॉमन है दोनों एंगल का, है ना। इस एंगल का भी इस एंगल का भी वर्टेक्स क्या है, कॉमन है। कॉमन यानी दोनों का एक ही वर्टेक्स है जे। तो जे वाला और जे वाला एंगल कौन सा एंगल होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये क्या होता है, हमेशा इक्वल होते हैं, यानी अगर एक 60 डिग्री है तो दूसरा भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो एक्स भी किसके बराबर आएगा, 60 डिग्री के, क्योंकि वर्टिकल कौन से एंगल हैं ये, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखो ये 30 डिग्री है, ये वाई हमने फाइंड करना है, जी एक्स हमें पता लग गया 60 है। ठीक है, तो हम अब कैसे फाइंड करेंगे, ट्राइंगल में अगर एक एंगल फाइंड करना हो तो दो अगर दिए हो तो कैसे करते हैं, उन तीनों का सम किसके बराबर होता है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब 30 डिग्री प्लस वाई हमने फाइंड करना है, तो एक्स हमें पता है कितना है, अभी हमने निकाला 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री होता है 90 डिग्री, प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इम्प्लाइज वाई की वैल्यू अब फाइंड करनी है। ये 90 तो प्लस में इज इक्वल टू को उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 180 में से 90 निकाले तो बचता है 90। तो वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी, 90 डिग्री आई, और एक्स की कितनी आई थी, 60 डिग्री। तो अब इसी तरह से ही हमने कौन सा पार्ट करना है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी इधर भी जे वाली लाइन और जे वाली लाइन है, इंटरसेक्ट हो रही है और कॉमन वर्टेक्स एक ही है। तो यानी ये दो एंगल कौन से एंगल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये कौन से एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, जो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, जितनी जी वाला एंगल होगा 90 डिग्री। अब देखो इधर एंगल है y, हमको पता है कितना है, 90 डिग्री। जी x हमने फाइंड करना है, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली इधर। ठीक है, अब देखो जे एक्स मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो मैंने वो कल भी पढ़ाया था कि जिस ट्राइंगल के दो एंगल्स इक्वल हों वो कौन सी ट्राइंगल होती है, आइसोलिस ट्राइंगल। आइसोलिस ट्राइंगल वो ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और दो ही एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, इधर साइड तो दी नहीं है, दो एंगल इक्वल है, यानी ये आइसोलिस ट्राइंगल होगी। ठीक है, तो करते हैं इन तीनों एंगल का सम। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी इधर, बाई, ये आप खुद लिख लेना, अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल की, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। अब देखो y हम एंगल हमें पता है कितना है, 90 डिग्री है, पता है ना, हमने निकाला ऊपर 90 डिग्री है। एक एक्स और एक एक्स कितना हो गया, 2x हो गए, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x को इधर रहने दो, 90 को उधर ले जाओ, तो 180 में से 90 इधर प्लस में था, इधर गया तो माइनस में हो गया। तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 निकाले तो बचता है 90। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 45 डिग्री। तो x की वैल्यू भी हमने निकाल ली, कितनी आई, 45 डिग्री, और y की कितनी आई थी, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो y है इसकी वैल्यू आई 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर कितने का बन रहा है, x की जगह 45 आया। तो 45, तो आइसोलेस ट्राइंगल के दो एंगल सेम होते हैं, यानी ये भी x है, ये भी x है, अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अब इसका 6th पार्ट हम करते हैं। पार्ट में देखिए ये भी एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये देखो जे एक लाइन सेगमेंट आ रही है ऐसे,
और ये एक लाइन सेगमेंट आ रही है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये एक कॉमन वर्टेक्स है, ये भी एक एंगल है और ये भी एक एंगल है, इन दोनों का एक ही कॉमन वर्टेक्स है। तो ये कौन से एंगल हो गए? वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी x इज इक्वल टू वाई के बराबर हो गया। ठीक है, तो यानी x इज इक्वल टू वाई, यानी जितना x होगा उतना ही y होगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू तो 10 डिग्री होगा तो y की वैल्यू भी 10 डिग्री होगा, x अगर 60 होगा तो y भी 60 होगा। तो ये कौन से एंगल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इस इक्वेशन को हम रख लेते हैं फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है वो फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखो इधर भी, ये भी कौन से एंगल है? ये देखो, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं एक दूसरे को, एक कॉमन वर्टेक्स बना रहे हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स ही होगा। ठीक है, अब ये भी एक दूसरे को काट रही हैं, एक ही वर्टेक्स कॉमन, अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा? एक्स ही होगा, क्योंकि हमें पता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जे भी एक्स होगा, जे भी एक्स हो, जे भी वाई, ये है ना। तो अब तीनों एंगल को सम करेंगे, एक्स प्लस वाई, ये अंदर वाले तीनों एंगल का सम करेंगे। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा? 180 डिग्री के बराबर। 180 क्यों आया 180 डिग्री के बराबर इन तीनों एंगल का सम? क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ये हमने पीछे पढ़ ली है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किसके बराबर होता है? हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो x प्लस एक्स कितना होगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो इधर y है, इधर x है, यानी ये प्लस नहीं हो सकता। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या थी कि x किसके बराबर है? y के बराबर, यानी जितना x होगा उतना ही y होगा, और जितना y होगा उतना ही x होगा। यानी हम y की जगह x लिख सकते हैं ना, y की जगह x लिख सकते हैं, क्योंकि y किसके बराबर है? x के बराबर। तो फ्रॉम सीधा लिखते हैं 2x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा? अब x आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों आया? क्योंकि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से y की जगह x क्यों आया? क्योंकि हमें पता है y किसके बराबर है? x के बराबर है। ठीक है, अब 2x और एक x प्लस करेंगे इनको तो बनता है 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो x इधर रहेगा, 3 डिवाइड में चला जाएगा उधर। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज x की कितनी वैल्यू आई? 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 60 डिग्री, तो x किसके बराबर आया? 60 डिग्री। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या बोल रही थी कि जितना x होगा उतना ही y होगा, जितना x होगा उतना ही y होगा। तो x कितना है? 60, तो यानी y भी कितना होगा? 60 डिग्री ही होगा। ठीक है।